हेलो बच्चों, आज मैं आपको बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना का तात्पर्य है कि ऐसी परियोजनाएं जिनका निर्माण एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, अर्थात जिन परियोजनाओं से एक से अधिक कामों को पूरा किया जाता है उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। भारत में आज़ादी के बाद 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। तब से लेकर आज तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, जो कि 2017 से 2022 तक संचालित होगी। तो इन परियोजनाओं के माध्यम से कई बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं का निर्माण किया गया। बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के निर्माण का उद्देश्य है कि बाढ़ को नियंत्रित करना, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं उनके लिए सिंचाई एवं पेयजल के लिए पानी उपलब्ध करवाना, साथ ही साथ जल विद्युत उत्पादन, पर्यटन एवं मत्स्य पालन, इन सभी उद्देश्यों को पूरा किया जाता है बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के माध्यम से। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो यानी बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या नाम दिया था? आधुनिक भारत का मंदिर। भारत में बहुत सी बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं हैं, लेकिन इनका संचालन 2 प्रकार के माध्यमों से होता है, या यूँ कहें कि भारत में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उन्हें संचालन के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है राज्य सरकारों द्वारा संचालित परियोजनाएं और दूसरी है केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित परियोजना। तो राज्य सरकारों द्वारा संचालित परियोजना उन परियोजनाओं कहा जाता है जिन पर पैसा और देखरेख का काम राज्य सरकारों के जिम्मे होता है, या राज्य सरकार जिनकी देखरेख करती है उन, और केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना उन्हें कहते हैं जिन पर पैसा और देखरेख की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। तो संचालन के आधार पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 प्रकार हैं, एक राज्य सरकार द्वारा संचालित और दूसरी है केंद्र सरकार द्वारा। तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जिनमें से हम मुख्य परियोजनाओं के बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। आपके बोर्ड के पेपर में प्रश्न आ भी चुका है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित किन्हीं 4 परियोजनाओं के नाम लिखो। तो भारत में कई ऐसी परियोजनाएं जिनका संचालन केंद्र के द्वारा किया जाता है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के नाम हैं भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टेहरी और रिहंद। तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? भाखड़ा नागल, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टेहरी और रिहंद। भाखड़ा नागल परियोजना से जो राज्य लाभान्वित होते हैं, या भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण सतलुज नदी पर किया गया है। दूसरी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना से जो लाभान्वित राज्य हैं वो झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर निर्मित है। इसके बाद हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड से जो लाभान्वित राज्य है वो है उड़ीसा
हीराकुंड परियोजना महानदी पर निर्मित है। इसके बाद कोसी से जो लाभान्वित राज्य हैं बिहार है और एक हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, और ये कोसी नदी पर निर्मित है। टेहरी परियोजना से जो लाभान्वित राज्य है वो है उत्तराखंड, और ये भागीरथी नदी पर निर्मित है। एक और है रिहंद, इससे जो लाभान्वित राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, और ये रिहंद नदी पर निर्मित है। तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं भाखड़ा नागल, जिससे लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और ये सतलुज नदी पर निर्मित है। दामोदर, इससे लाभान्वित राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये दामोदर नदी पर निर्मित है। हीराकुंड, इससे लाभान्वित राज्य उड़ीसा, और ये महानदी पर निर्मित है। कोसी, इससे लाभान्वित राज्य हैं बिहार और नेपाल, ये कोसी नदी पर निर्मित है। टेहरी परियोजना, इससे लाभान्वित राज्य उत्तराखंड, ये भागीरथी नदी पर निर्मित है। रिहंद, इससे लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश, और ये रिहंद नदी पर निर्मित है। इसके बाद में आपके राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण परियोजनाएं वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन आपकी बुक में जो दे रखी हैं यहाँ पर हम उनके ही बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य सरकारों के द्वारा संचालित जो परियोजनाएं हैं उनमें चंबल, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, सरदार सरोवर, मयूराक्षी, फरक्का, माही, गंडक और मच्छकुंड। तो आपके ये जो चंबल परियोजना है उससे लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान। कहने का तात्पर्य है कि चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। ये चंबल नदी पर निर्मित है। दूसरा है नागार्जुन सागर, इससे लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश, ये कृष्णा नदी पर निर्मित है। तुंगभद्रा, ये आपके बोर्ड में प्रश्न आ चुका है कि तुंगभद्रा परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। ये तुंगभद्रा नदी पर निर्मित है। फिर सरदार सरोवर परियोजना से जो लाभान्वित राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये नर्मदा नदी पर निर्मित है। मयूराक्षी, इससे लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल, और ये मयूराक्षी नदी पर निर्मित है। फरक्का से जो लाभान्वित राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, और ये गंगा भागीरथी पर निर्मित है। माही, ये गुजरात और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है, माही नदी पर निर्मित है। गंडक, ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है, गंडक नदी पर निर्मित है। मच्छकुंड, इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और ये मुच्छकुंड नदी पर निर्मित है। तो आपके राज्य सरकारों द्वारा जो संचालित महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं चंबल, जो मध्य प्रदेश राजस्थान की सम्मिलित परियोजना चंबल नदी पर निर्मित है। नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश के लिए लाभान्वित है, कृष्णा नदी पर निर्मित है। तुंगभद्रा, इससे जो लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तुंगभद्रा नदी पर है। सरदार सरोवर, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की सम्मिलित परियोजना है, नर्मदा नदी पर निर्मित है। मयूराक्षी, पश्चिम बंगाल के लिए फ़ायदेमंद है, ये मयूराक्षी नदी पर है। फरक्का, इससे लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल, गंगा भागीरथी पर निर्मित है। माही, गुजरात, राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है, माही नदी पर निर्मित है। गंडक, बिहार, उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है, ये गंडक नदी पर निर्मित है। मच्छकुंड, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के लिए लाभान्वित है, और ये मुच्छकुंड नदी पर निर्मित है। अब हम यहाँ से आगे कल आपको भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में बताएंगे।